विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु शिव परमात्माय नमः। दोस्तों, यज्ञों में, अग्निकुंडों में हमने महाराज जी को हमेशा इसी सीक्वेंस में, इन्हीं शब्दों में यह वाले महावाक्य कहते हुए अवश्य सुना हो। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि जो मेन बात जो हमने जो पिछले वीडियोस में भी देखी थी कि परमपिता परमात्मा शिव जो सुप्रीम अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो परमपिता परमात्मा शिव ही है दोस्तों। और शंकर दोस्तों जो है एक आकारी देवता है। दोनों के रूप भी अलग अलग हैं। शंकर दोस्तों आकारी है और परमपिता परमात्मा शिव निराकारी है। परमपिता परमात्मा शिव दोस्तों ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और शंकर का तो दोस्तों शरीर है। शिव परमात्मा का दोस्तों कोई शरीर नहीं है, शंकर का दोस्तों स्वयं शरीर है। दोस्तों, इसमें भी एक बात हम देखेंगे कि जो शंकर का जो रूप दिखाया है दोस्तों, वो तपस्वी रूप दिखाया है दोस्तों। उसको दिखाया गया है कि वो तपस्या कर रहे हैं किसी की। अगर दोस्तों वो स्वयं सबसे ऊंच होते, स्वयं सबसे ऊंच शक्ति होते, तो दोस्तों फिर वो तपस्या किसकी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि शंकर भी दोस्तों जो हैं वो परमपिता परमात्मा शिव के ही ध्यान में बैठे हैं। उनसे भी कोई एक ऊंच शक्ति है जिनका ध्यान दोस्तों स्वयं शंकर जी भी लगा रहे हैं। शंकर जी को दोस्तों एक गृहस्थी के रूप में दिखाया गया है। पार्वती जी, गणेश जी और दोस्तों जो थे एक आपके गृहस्थी का रूप दिखाया गया है। और इसी दोस्तों गृहस्थी के रूप में जो है दोस्तों उन्होंने सबने मिलके शिवलिंग की दोस्तों पूजा करते हुए भी उनको काफ़ी चित्रों में दोस्तों दिखाया गया है। इससे भी दोस्तों ये प्रतीक दिखाया जाता है कि शिव परमात्मा है दोस्तों और जो शंकर जी हैं वो एक देवता हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो दोस्तों है अन्य मिनिस्टरों को डायरेक्शन देता है, तभी दोस्तों जो हैं कार्य करते हैं। वैसे ही दोस्तों परमपिता परमात्मा शिव को हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, और शंकर जी को दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं दोस्तों। उनके कहने पे दोस्तों शिव के ऑर्डर आने पर ही दोस्तों शंकर जी को अपना काम करना पड़ता है। उनको विनाश का प्रतीक के रूप में दिखाया दोस्तों जाता है। जब उनकी तीसरी आँख खुली तो विनाश हुआ दोस्तों। तो वो उसी प्रतीक के रूप में दोस्तों जो हैं उनको शिव ने रचा है कि वो उसी रूप के लिए हैं। जब भी दोस्तों जो है एक तरीके का उनका रूप इस तरीके का दिखाया गया है। अब दोस्तों शंकर विनाश करते हैं नहीं, ये अपने आप में एक रहस्य है। और दोस्तों ये रहस्य भी हम आपको अगली वीडियोस में जल्द खोलेंगे कि एक भगवान दोस्तों जो है, एक देवता दोस्तों जो है वो विनाश कैसे कर सकता है। ये भी हमारे मन में सवाल आता होगा। इसका रहस्य भी दोस्तों हम जल्द खोलेंगे, लेकिन अभी खोलना दोस्तों संभव नहीं है क्योंकि अभी अन्य अन्य टॉपिक्स आएंगे, वो समझ में आएंगे दोस्तों, तभी वो टॉपिक क्लियर होगा। उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आप वेट करिए। अभी हम दोस्तों इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि जो हमने ये बताया आपको कि उनको भी दिखाया है कि वो भी उनका जो है एक तपस्वी रूप में उनकी जो है पूजा कर रहा है। और दोस्तों अगर हम आगे चर्चा करें तो हमने दोस्तों देखा है कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में दोस्तों 12 अलग अलग जगह पे दोस्तों ज्योतिर्लिंगम की स्थापना होती है। रामेश्वरम में, सोमनाथ में, अमरनाथ में और दोस्तों अन्य अन्य स्थानों में दोस्तों जो हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, हर जगह में दोस्तों जो हैं ज्योतिर्लिंगम की स्थापना की है दोस्तों। ना कि शंकर की मूर्ति दोस्तों वहाँ कहीं नहीं दिखाई है, वहाँ पर दोस्तों भी शिव की मूर्ति ही दिखाई गई है। और दोस्तों हम कहते भी है ना, अगर शिव और शंकर को कोई कोई एक ही मानता है दोस्तों, वो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमेशा दोस्तों शिवरात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं कहा जाता दोस्तों। ओम नमः शिवाय कहा जाता है, ओम नमः शंकराय दोस्तों कभी नहीं कहा जाता। तो इसमें भी दोस्तों जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये भी दोस्तों सिद्ध करता है कि शिव जो है दोस्तों वो परमात्मा है। अब हम दोस्तों एक और जो हम देखते हैं कि जब भी दोस्तों जो है देवी देवताओं की बात आती है दोस्तों, जब भी उनकी एक मंदिर में जो उनकी स्थापना होती है तो अन्य देवी देवताओं को दोस्तों जो है जो गेट होता है, जो मेन द्वार होता है, उसमें से उनकी मूर्तियों को लेके जाया जाता है दोस्तों। लेकिन शिव का जो दोस्तों शिवलिंग है वो ऊपर से लेके आया जाता है, वो लेके आए हैं और वहाँ दोस्तों उनकी स्थापना की जाती है ऊपर से लेके आके उनके शिवलिंग की, जो एक जड़ मूर्ति है। दोस्तों ये भी स्पष्ट करता है कि परमपिता परमात्मा जो है परम धाम का निवासी है और वो वहाँ से ऊपर से दोस्तों जो है आता है और हम आत्माओं की दोस्तों जो है पतितों को पावन बनाने का कार्य करता है। एक दोस्तों हम और भी बात जो देखेंगे, अन्य जितने भी दोस्तों देवताएं हैं उन सब का जो दोस्तों दिखाया गया है उनका जन्म हुआ, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर का दोस्तों जो है उनका दिखाया जाता है उनकी उत्पत्ति हुई
एक प्रकाश से उत्पत्ति हुई दोस्तों। वो प्रकाश है कौन दोस्तों? वो है परमपिता परमात्मा का ज्योति स्वरूप प्रकाश, ज्योतिर्बिंदु का जो प्रकाश है दोस्तों, वही इन तीन देवताओं की रचना करता है। और अन्य दोस्तों देवताओं का जन्म होता है, इन तीनों का दोस्तों जो है प्रकाश से उत्पत्ति होती है। तो अन्य देवताओं का जन्म होता है, वो जन्म कैसे होता है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। और इसके लिए भी दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, इस पर भी दोस्तों डिटेल में वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों इस बारे में हमने चर्चा करी कि उनका जो प्रकाश से उत्पत्ति हुई वो परमपिता परमात्मा शिव ने ही करी। और हमने दोस्तों जो टीवी पे सीरियल्स भी आते हैं उसमें भी दोस्तों हमने देखा होगा कि तीनों देवताएं जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर की शिव की तरफ देखते हैं दोस्तों ऊपर में। और शंकर जी भी तो दोस्तों ब्रह्मा जी को कहते हैं कि कोई एक ऊँच शक्ति है जिसने जो दोस्तों है हमारा उत्पादन किया है, उत्पत्ति की है, वो दोस्तों दिखाया जाता है। फिर एक प्रकाश का स्वरूप दिखाया जाता है, वो शिव का ही होता है। तो ये भी दोस्तों इस बात को स्पष्ट करता है। एक दोस्तों जो बात हम और देखेंगे कि बाकी जितनी भी देवी देवताओं की दोस्तों जो मूर्तियाँ होती है वो ऊंचे स्थानों पर दिखाई जाती है, मतलब ज़मीन से ऊंचे स्थानों पर। लेकिन शिवलिंग को दोस्तों जो है ज़मीन पे गाड़ा जाता है। और हमने दोस्तों सुना भी होगा शिव को दोस्तों स्वयं भू भी कहा जाता है। और स्वयं भू का दोस्तों अर्थ ही है कि स्वयं वो भूमि पर आते हैं दोस्तों और अपना परिचय देते हैं, इसीलिए दोस्तों उनको स्वयं भू भी कहा जाता है। ऊपर से इस धरा पर आते हैं और अपना सच्चे परिचय दोस्तों हम आत्माओं को देते हैं। और साथ ही दोस्तों जो उनकी मूर्तियों को नीचे गाड़ने का अर्थ भी दोस्तों यही है कि वो दोस्तों जो है इस धरती पर परमधाम से आते हैं। और उन देवताओं की मूर्ति को ऊंचा रखा गया है दोस्तों, उसका भी यही अर्थ है कि परमात्मा शिव जो है परमधाम छोड़कर नीचे आते हैं और अपने से उच्च देवी देवताओं को बनाना चाहते हैं। एक उच्च देवी देवताओं को, एक पवित्र देवी देवताओं की दोस्तों स्थापन करके दोस्तों जो है अपने आप को छिपा लेते हैं और देवी देवताओं को प्रत्यक्ष कर देते हैं, उनका नाम बढ़ाते हैं, खुद को छिपा लेते हैं। यह दोस्तों कौन कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों एक परम पिता ही दोस्तों अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहता है, उनको ऊंचा बनाना चाहता है, और वही करता है दोस्तों परमपिता परमात्मा शिव। और इसीलिए दोस्तों जो है उनका गायन भी है कि मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी ही कृपा से सुख गने रे। दोस्तों अगली वीडियो भी दोस्तों आएगी जो कि है शिवरात्रि का रहस्य, उसके लिए भी दोस्तों आप बने रहिए कि शिवरात्रि का आखिर रहस्य क्या है। तब तक के लिए दोस्तों ओम शांति।